हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका कोहरा टीवी की एक और सच्ची कहानी में। ये कहानी है राहुल जी की, जो उन्हीं के परिवार के एक सदस्य ने हमें भेजी है। राहुल एक कंपनी में काम किया करता था और वह भूत प्रेत में जरा भी विश्वास नहीं करता था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन राहुल को कंपनी में कुछ काम होने के कारण घर वापस लौटने में देर हो गई। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन वो अपनी बाइक से रात को ही घर के लिए निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसकी बाइक में कोई खराबी आने के कारण वह बंद हो गई। अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसको एक बस स्टॉप दिखाई दिया। उसने वहीं पर कुछ देर रुकने की सोची। जब राहुल उस बस स्टॉप पर बैठा था, तब वहाँ उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु ने अपने हाथ में एक बीड़ी रखी हुई थी और वह अजीब तरीके से उस बीड़ी को पी रहा था। राहुल की आदत थी कि वो लोगों से जल्दी घुल मिल जाता था। इसी कारण उसने उस साधु से भी बात करना शुरू कर दिया। कुछ देर उनकी बातें ऐसे ही चलती रही। फिर बातों ही बातों में राहुल ने कहा, बाबा, मैं तो किसी भूत प्रेत को नहीं मानता। ये सब बकवास की बातें हैं, झूठी बातें हैं ये सारी। इस पर साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या ना मानो, लेकिन तुम ये मत कहो कि भूत प्रेत होते ही नहीं हैं। इस दुनिया में सब कुछ होता है। इस पर राहुल को थोड़ी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत प्रेत होते हैं तो हमें क्यों नहीं दिखाई देते? अगर ऐसा ही है तो बाबा, क्या आप मुझे अभी इसी वक्त कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु ने राहुल की यह बात सुनकर उसकी तरफ व्यंग से देखा और कहा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ आज कि भूत होते हैं या नहीं। साधु ने राहुल को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। राहुल भी उसकी इस बात पर सहमत हो गया। फिर क्या था, वे दोनों शमशान की तरफ चल दिए। रास्ते में जब राहुल साधु के साथ जा रहा था, तो उसको रास्ते में थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। फिर भी वो अपने डर को काबू में करके आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर के बाद दोनों शमशान घाट पहुंच चुके थे। शमशान घाट में अभी भी कुछ लाशें चल रही थी। साधु ने राहुल को एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले ही एक लाश जलाई गई थी और साथ ही जमीन में एक लोहे का कील गाड़ दिया और उसमें एक सफेद धागा भी बांध दिया। इस धागे का आखिरी हिस्सा साधु ने राहुल को पकड़ने को कहा। अब राहुल को अंदर ही अंदर हद से ज्यादा डर लगने लगा था और उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी राहुल ने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ मीठे पतासे चारों तरफ एक जगह पर रख दिए। सारे पतासे उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। ये सब करने के बाद साधु ने राहुल को सावधान करते हुए कहा, अब कुछ आत्माएं इन पतासों को खाने के लिए आएंगी। जब तक वे इनको खाकर चली न जाएं, तब तक तुम अपने हाथ से धागे को मत छोड़ना। यदि तुमने ऐसा गलती से भी किया तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। इतना कहकर साधु ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने राहुल को अपनी आंखें बंद करने को कहा और फिर कुछ देर बाद राहुल को आंखें वापस खोलने के लिए कहा। जब राहुल ने अपनी आंखें खोली तो उसके होश उड़ गए। वह जो देख रहा था उसे उसके ऊपर विश्वास जरा भी नहीं हो रहा था। वास्तव में वहां पर 4 आत्माएं थी जो पतासे को खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि कुछ दिन पहले ही मरे उसके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति की भी आत्मा वहां थी और उन बताशों को खा रही थी, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। और धागा छूटते ही राहुल ने देखा कि अब वह साधु भी वहां पर नहीं था जो उसे वहां पर लेकर आया था। राहुल तेजी से उस शमशान से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर भाग रहा था तो उसके पीछे से कोई उसका नाम लेकर उसे बुलाए जा रहा था। उसको अपने पीछे से कई तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी, पर राहुल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर पर जाने के बाद उसने यह सब अपने माता पिता को बताया और उस रात वह अपने कमरे में जाकर सो गया। लेकिन अगले दिन उसकी आंख उसी शमशान घाट में उसी जगह पर खुली जहां उसने उन आत्माओं को देखा था। इसके बाद राहुल दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। आपको क्या लगता है, क्या भूत सच में होते हैं?
तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो आज की कहानी यही समाप्त होती है। आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगली एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय। और आपके पास भी अगर दोस्तों ऐसी ही कोई सच्ची कहानी है तो हमारे इंस्टा हैंडल पर हमें भेज दीजिए। हम आपकी कहानी को लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारी इंस्टा आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं अगली कहानी में।